Hello guys, welcome back to the fifth episode of problem solving series by बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू कन्विंस कस्टमर फॉर बीटी टॉपअप व्हेन ही और शी इज़ एडमेंट अबाउट पैरेलल टॉपअप। मतलब बहुत बार आपको कस्टमर्स ऐसे भी मिलते हैं जो पैरेलल टॉपअप के लिए रिक्वायरमेंट सामने रखते हैं हमारे, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बीटी टॉपअप इज़ एक्सेप्टेड बाय मैनी कस्टमर्स, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर्स को एक सेपरेट लोन चाहिए होता है, एक अलग ईएमआई चाहिए होता है। तो हमें कस्टमर्स को बीटी टॉपअप के लिए कैसे मनाना है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो एसेंशियली बीटी टॉपअप के फ़ायदे एज़ कम्पेयर टू पैरेलल टॉपअप क्या क्या है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला बेनिफिट ऐसा है, बीटी टॉपअप करने पे कस्टमर का जो ईएमआई बर्डन है वो कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर हम पैरेलल टॉपअप कस्टमर को देते हैं तो दो अलग अलग ईएमआईज बन जाते हैं। तो कस्टमर का एक ईएमआई प्लस दूसरा ईएमआई, दोनों की अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एडिशन करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कस्टमर का जो ईएमआई बर्डन है वो एसेंशियली बढ़ जाता है। बीटी टॉपअप में क्या होता है, एग्जिस्टिंग लोन का जो बचा कुचा अमाउंट होता है, राइट, बचा कुचा जो अमाउंट होता है वो वापस 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी हम टेनर कस्टमर को देंगे उस टेनर के लिए रिस्ट्रक्चर हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ईएमआई कम हो गया। सेकंड, कस्टमर को जो बचा कुछ अमाउंट है उसका एक हमने एक्सटेंशन दे दिया, उसके साथ साथ 5 साल का और एक लोन दे दिया, मतलब एक ही साथ क्लब करके एक ही ईएमआई। तो कस्टमर कुछ कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि कस्टमर जो ईएमआई पहले भर रहा था उतने ही ईएमआई में, ऑलमोस्ट उतने ही ईएमआई में या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें यूजेबल फंड्स भी मिल जाते हैं कस्टमर को देने के लिए। दूसरा हमारा बेनिफिट ऐसा है कि एक ही सिंगल लोन ट्रैक बिल्ड हो जाता है। तीसरा बेनिफिट ऐसा है कि इन हैंड अमाउंट जो होती है पैरेलल टॉपअप के कंपैरिजन में बीटी टॉपअप में थोड़ी ज़्यादा होती है। पैरेलल टॉपअप का क्राइटेरिया क्या है, जितना प्रिंसिपल पेड है उसका 90%, राइट। बट बीटी टॉपअप में क्या है, हम लोग कार के वैल्यूएशन पे एक तो देते हैं या फिर जितना पे किया है उसका एक पर्टिकुलर टाइम्स, मतलब 150 टाइम्स, 160 टाइम्स हम लोग फंडिंग दे देते हैं। तो क्या हो जाता है, कस्टमर को हाथ में यूज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फंड्स मिल जाता है। पैरेलल टॉपअप लेने पे बहुत सारे बैंक्स में एक ईएमआई एक डेट पे, दूसरा ईएमआई दूसरे डेट पे। बट बीटी टॉपअप अगर हम करवाते हैं कस्टमर को तो उसका एक ही दिन पे दोनों भी ईएमआई जाएगा। मतलब उसको ये टेंशन नहीं होगा कि महीने के पहले 5 दिन में मुझे एक ईएमआई भरना है, बाकी के 5 दिन में मुझे ये ईएमआई भरना है। तो ये थे बेसिक बेनिफिट्स। अभी हम वो एक पर्टिकुलर आंसर देखते हैं जिस आंसर से हम कस्टमर को समझा सकते हैं कि बीटी टॉपअप इज़ वे बेटर देन पैरेलल टॉपअप। तो आंसर कुछ ऐसा होगा, सर पैरेलल टॉपअप भी एक अच्छा ऑप्शन है पर उसके वजह से आपका ईएमआई बर्डन बढ़ जाता है। 2 डेट पे 2 अलग अलग ईएमआई एंड इवन एक ही डेट पे रहा फिर भी ईएमआई ज़्यादा हो जाता है। बीटी टॉपअप में एक ही ईएमआई में आपका टोटल जो लोन है वो रिस्ट्रक्चर हो जाता है और एक ही लोन का आपको ईएमआई पे करना पड़ता है। अभी कभी कभी क्या होता है, पैरेलल टॉपअप में आपको इन हैंड अमाउंट कम मिलता है, तो बीटी टॉपअप हम अगर करते हैं तो इन हैंड अमाउंट का क्राइटेरिया भी थोड़ा एक्सपांड हो जाता है, तो आपको इन हैंड अमाउंट यूज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। सिबिल में ज़्यादा ट्रैक दिखेंगे, मतलब अभी पैरेलल लोन हम लोग अगर देते हैं आपको तो सिबिल में आपके 2 लोन दिखेंगे। तो अगर कुछ केसेस में क्या होता है, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर आपको लोन लेना होगा तो एग्जिस्टिंग अगर ज़्यादा लोन अकाउंट्स ओपन है सिबिल में तो रिजेक्शन का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो बीटी टॉपअप का ये भी एक फ़ायदा है कि आपका एक ही लोन बनेगा, सिबिल में भी एक ही लोन दिखेगा। तो यही था एक आंसर जो हमें कस्टमर को देना है। ये पूरा आंसर बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें से जो जो पॉइंट्स आपको उस सिचुएशन पे रिलेवेंट लगते हैं डेफिनेटली यूज़ देम। अगर कुछ डाउट होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।